जय हिंद साथियों। आज आइए देखते हैं यहाँ पे एसएसटी का ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। राइट, ये एसएसटी का दूसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कल यहाँ पे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट किए और ये यूपी टेट से संबंधित है। राइट, यूपी टीईटी से रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट ध्यान देंगे क्लास 6 to 8 यानी कि पेपर सेकंड के बारे में इसमें यहाँ पे प्रोवाइड है। और ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लोग सेकंड देखेंगे एसएसटी मतलब सोशल साइंस से रिलेटेड। इसमें कुल 60 क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चन देखेंगे और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। टोटल 50 प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं, लगातार आप लोग यहाँ पे बने रहें। पहला प्रैक्टिस सेट हो गया है, ये आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। राइट, तो आइए देखते हैं इसी के साथ इसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन से ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल राजस्व व्यवस्था, यहाँ पे क्या है, मुगल राजस्व व्यवस्था। पहला क्वेश्चन है मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे क्या कहते हैं। मुगल राजस्व व्यवस्था में हर फसल के लिए अलग राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी, उसे क्या कहते हैं। जात, जागीर, एकता या जब्त। तो पहले नंबर में उसे यहाँ पे जब्त बोलते थे। राइट, तो इसमें यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। पृथ्वी की सैलें, यहाँ पे क्या है, सैलें एक परत होती है और ये पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। राइट, अब यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी की सैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं, ये कहाँ पे बने, पूर्वी यूरोप में, हिमालय क्षेत्र में, विश्व की नवीनतम शैलें हैं या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। राइट, ये प्रश्न हमारा है तो दूसरा नंबर में इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ऐसी यहाँ पे पृथ्वी की शैलें जो 30 करोड़ वर्ष पूर्व बनी है। राइट, 30 करोड़ वर्ष पर पश्चात बनी है। राइट, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसमें स्तंभ फर्स्ट और सेकंड का इसमें मिलान करना है। इसमें यहाँ पे कुछ संकल्पनाएं दी गई हैं और इसके आधार पर इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। राइट, अब इसमें यहाँ पे देखते हैं, इसमें ऑप्शंस भी दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब देखते हैं इसमें यहाँ पे दिया गया है स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड का इसमें मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संकल्पनाएं दी गई हैं और उदाहरण दिया गया है। राइट, तीसरे नंबर क्वेश्चन में अब आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिखाते हैं, क्वेश्चन देख चुके हैं, अब ऑप्शन दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं, क्वेश्चन से बड़ा है। अब आपको ऑप्शन भरपूर दिख रहा होगा, संकल्पनाएं और उदाहरण। चलिए, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में इसमें यहाँ पे देखते हैं, तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा, मिलान करिए। इसमें कह रहा कि भेदभाव, भेदभाव पहला है तो यहाँ पे भेदभाव का क्या हो जाएगा, भेदभाव जिससे महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है, ये भेदभाव है यहाँ पे। और परिवार शुरू कर रही हैं, क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही हैं, वह गर्भवती हैं, तो ये तो भेदभाव की बात हो गई। राइट, तो पहला इसमें यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है असमानता, यहाँ पे क्या है, असमानता भी यहाँ पे दिया गया है। तो असमानता में इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान देंगे तो जहाँ पे असमानता कहा देगी तो समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये असमानता, यहाँ पे असमानता की बात हो जाएगी। राइट, इसके बाद इसमें देखते हैं यहाँ पे रूढ़वादिता। रूढ़वादिता यहाँ पे क्या है, जिसे लड़कियों को खाना बनाने, भोजन पकाने की अच्छी है, तो यहाँ पे क्या है, लड़कियों का ये रूढ़िवाता, रूढ़ी चली आ रही है पिछले यहाँ पे कई वर्षों से कि लड़कियां ही भोजन बनाती हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान देंगे कि जितने बड़े बड़े होटल होते हैं या शादी विवाह के जो फंक्शंस होते हैं उसमें पुरुष भोजन बनाते हैं सबके लिए, लेकिन हम अपने घर में जो मानसिकता बना रखे हैं कि ये लड़कियां ही भोजन बनाती हैं या महिलाएं ही भोजन बनाता है, ये हमारी रूढ़िवादिता में आता है। राइट, ये पूर्व धारणा वाली बात यहाँ पे हो जाएगी, ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं, ये पूर्व धारणा है कि गांव के लोग जो होते हैं वो यहाँ पे क्या है, अंधविश्वासी। इस तरीके से बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, कह रहा है कि निम्न युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है। राइट, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, इसके बारे में इसको ध्यान देंगे। चौथे नंबर का, तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब यहाँ पे दिया गया है फसल, आवश्यक, जलवायु दशा। अब इसमें यहाँ पे कॉफी, चाय, अब यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है चौथे नंबर क्वेश्चन में। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, कॉफी के लिए कह रहा है कि ये ठंडी और शुष्क जलवायु चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। और चाय के लिए कह रहा है कि गर्म चाहिए, ये भी यहाँ पे गलत है। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसमें यहाँ पे न तो ए सही है और ना ही यहाँ पे बी सही है, तो चौथे नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट, अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 5। 5 नंबर में कह रहा है कि भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी कब। यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन में इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये 1956 के बाद उन्होंने प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। तो ये बात यहाँ पे शिरडी लागू हो, तो ये कथन गलत है। किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में कोई ऐसी शिरडी विद्यमान ही नहीं है। ये कथन गलत है। भूतपूर्व रियासत के बारे में कह रहा है, स्वतंत्रता के समय केवल यहाँ पे 47-48 के आसपास ही ऐसा नहीं, पहले से भी विद्यमान थी। 47-48 और 56 के बीच उन्होंने प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर है 6। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर में बात क्या कर रहा है कि अतीत में व्यक्तियों के वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान कीजिए और उपयुक्त का चुनाव कीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन इसमें है, राइट। अब इसमें यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे पहला दिया गया है बेरी गाजा। बेरी गाजा के बारे में 6 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें यहाँ पे 6 नंबर में बेरी गाजा का इसमें स्थान क्या हो जाएगा, ये भरूच हो जाएगा, राइट। इसमें श्रेणी दिया गया है, श्रेणी क्या हो जाएगा, ये शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एरोटिन पात्र होता है, ये मुहर में लाल चमकदार जो बर्तन होता है, मुहर लगे। गृहपति जो होता है ये स्वतंत्र कृषक होता है, गृहपति। इस तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए का 2 हो गया और यहाँ पे बी का 4 हो गया, राइट। तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर इसके बाद 4 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, राइट। तो इस तरीके से इसमें यहाँ पे 2 4 1 3 2 4 1 3 विकल्पों में देखें तो यहाँ पे 2 4 1 3 विकल्पों में यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। 7 नंबर में कह रहा है कि इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने या लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन काम की प्रवृत्ति के बारे में कौन सा एक सही नहीं है, 7वें नंबर क्वेश्चन में। अब यहाँ पे 7वें नंबर में इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने में और पुरातत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रवृत्ति के बारे में कौन सा एक सही नहीं है, 7वें नंबर क्वेश्चन में। इसमें यहाँ पे जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डी को ढूंढना तो यहाँ पे गलत हो जाएगा यहाँ पे। इसके साथ साथ लिखित सामग्री लेखों की जांच करना, यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यही सही नहीं है, बाकी ये भी सही है। और भवन, चित्रों और मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन ये भी करेक्ट है। औजारों, हथियारों, बर्तन, पेन आदि की प्राप्ति, छानबीन और खुदाई ये भी करेक्ट है। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। 8 नंबर में ध्यान देंगे, कह रहा है कि भारत में केंद्रीय सरकार और कार्यालयों के खुलने का सुबह समय 9 बजे IST भारतीय मानक समय पे। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा ईटानगर के पास 92.45 पूर्वी देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालय खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा। कह रहा है कि कार्यालय खुलने का समय सुबह 9 बजे है। औसत यहाँ पे भारत मानक समय लिया गया है 5.5 घंटा से आगे से, राइट। इस बात को ध्यान देते रहेंगे। अब यहाँ पे 9 बज रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करें ईटानगर में क्या है, यहाँ से लगभग 1 घंटा जो है ये पहले है। तो कह रहा है 92 डिग्री 45 मिनट में, तो 1 घंटा पहले है, तो यहाँ पे क्या खुल जाएगा, 1 घंटा इससे पहले ही खुल जाएगा, राइट। 8 नंबर में इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 9 बात की कह रहा है कि यहाँ पे 92 डिग्री 45 मिनट ईटानगर की बात कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लगभग इसमें अगर 9 बजे खुल रहा है तो ये 8:50 पे क्रमशः यहाँ पे खुलेगा। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले इसमें पूर्वी चेन्नई की यहाँ पे अगर बात करें, ये 80 डिग्री देशांतर है, 80 डिग्री देशांतर, और हमारे यहाँ ये 82.5 डिग्री है ना। तो एक चीज इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, 82.5 डिग्री हमारे यहाँ 5.5 घंटा आगे है। अब ये कह रहा है चेन्नई में 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री 82.5, तो थोड़ा सा अंतर आएगा लगभग 10 मिनट का, तो ये हो जाएगा 8:50 का हो जाएगा। 8:50 पे चेन्नई में खुल जाएगा। और यहाँ पे लगभग 1 घंटा पहले, जो पौन घंटा पहले खुल गया था, कहाँ पे, ईटानगर में, क्योंकि ये हमसे आगे है तो यहाँ पे पहले खुलेगा। लेकिन जब हमारे यहाँ खुला तो वहाँ पे समय कितना हो रहा था, 9:41। इस तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो इस तरीके से देखें तो अगर इसमें एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि गुजरात का ये पश्चिमी हिस्सा है और ईटानगर यानी कि अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी, इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का, 2 घंटे का अंतर हो जाएगा, राइट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ पे 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में ध्यान देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी में, राइट, यहाँ पे सभी ऑप्शंस दिखाते हैं, क्वेश्चन बड़े हैं। चलिए, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों के घर पे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि। अब यहाँ पे सही विकल्प का चयन करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में। अब यहाँ पे कह रहा है कि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके, ये भी करेक्ट है। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगे, ये भी उनकी मानसिकता थी।
लोग अपने संबंधियों और मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। ये यहाँ पे गलत है। छुपाने का कोई यहाँ पे औचित्य नहीं था, ये दोनों मान्यताएं बहुत ज़्यादा थी। इस तरीके से इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए और बी सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन सी है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर में यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 नंबर में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसे ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि ग्राम भोजक के लिए सही नहीं, या फिर ग्राम भोजक के लिए सही नहीं। 10 नंबर में, तो 10 नंबर में ध्यान देंगे, गांव को दूर गांव से कर वसूल कर काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे, ऐसा नहीं है। ये न्यायाधीश पुलिस का काम नहीं करते थे। 10 नंबर क्वेश्चन में इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही करेक्ट है कि ये न्यायाधीश जो पुलिस का काम नहीं करते थे, तो ये गलत है। इसमें कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे काम करते थे, तो ये क्या है, सही नहीं है, राइट। बाकी ये भी क्या है, यहाँ पे विकल्प सही है। अक्सर ये कई परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, ये भी सही है ग्राम भोजक वाले में। इस जमीन पर दाश और मजदूर भी काम करते थे, तो ये भी प्रमाण मिला है। केवल बी वाला यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 11। 11 नंबर में ध्यान देंगे, कह रहा है कि ए और बी यहाँ पे श्री नारायण गुरु के संदर्भ में यहाँ पे बताना है। यहाँ पे क्या है, नीचे दिए गए कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में बताना है, राइट। अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, सही विकल्प का चयन करना है। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति में यहाँ पे है, राइट। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्री नारायण गुरु के संदर्भ में कि सारी मानवता एक ही जाति में, तो करेक्ट है। उन्होंने यहाँ पे ध्यान देंगे, 11 नंबर में कह रहा है कि उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया था। ऐसा नहीं है, उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं किया था, ये कथन गलत है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाए, एक इसमें बी गलत है, ये सही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो चलिए, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला आप आइए देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, इसके जूम आउट करते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया गया 12 नंबर में निम्नलिखित में से यहाँ पे चुनाव करिए। सेल दिया गया है और इसकी उत्पत्ति के बारे में दिया गया। क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे सेल दिया गया है और उत्पत्ति और निर्माण दिया गया, जिसे ऑर्गेनाइज सेल के बारे में दिया है, राइट। अब यहाँ पे आग्नेय सेल के बारे में क्या कह रहा है, इसमें ध्यान से देखते हैं। आग्नेय सेल का मिलान किससे हो जाएगा, तो ये आग्नेय सेल का निर्माण जो होता है वो मैग्मा से होता है, तो द्रवित मैग्मा हो जाएगा, राइट। ए का 2 इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं, ए का 2, राइट। इसके साथ साथ जो औषधि सेल है, ये क्या हो जाएगा, औषधि सेल जो होती है ये हवा व जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट। इसके बाद देखते हैं कायंतरी सेल, ये पहला हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 1, यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 13 नंबर का। 13 नंबर में ध्यान देंगे, क्या दिया गया है कि वायुमंडल के किस परत में, वायुमंडल की किस परत में वायु की पतली परत होती है। वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। तो 13 नंबर में अगर क्वेश्चंस में देखें तो ये सबसे बाह्य मंडल होता है बहिर्मंडल में। तो बाह्य मंडल में जो वायु की है सबसे बहुत पतली होती है, लेकिन बहुत कम लेयर होती है, बाकी इन तीनों में ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहाँ पे 14 नंबर दिया गया है। 14 नंबर में कह रहा है कि एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। 14 नंबर में क्या दर्शाता है, सही विकल्प का चयन करें तो 14 नंबर में क्या हो जाएगा, उच्च जन्म दर। तो ये तो यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, ये भी करेक्ट है। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, ये भी करेक्ट है। शिशु मृत्यु दर की अधिक दर संख्या, ये गलत है। तो अब इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी सी। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, इसमें यहाँ पे दिया गया है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 15 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी की गतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ए और बी विचार करें और सही विकल्प का चयन करें, राइट। सही विकल्प इसमें यहाँ पे दिया गया है, 15 नंबर की बात कर रहा है। 15 नंबर में ध्यान देंगे सही विकल्प में, तो इसमें ध्यान देंगे पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है, सही है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो 25 से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये गलत है। यहाँ पे अच्छी झुकाव जो है ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, राइट। इस तरीके से ये गलत है। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 नंबर का सी ऑप्शन सही है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। 16 नंबर में ध्यान देंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण, यहाँ पे क्या है, 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है। यहाँ पे शिल्प विज्ञान तकनीक के बारे में, विकास के बारे में सही है। सही विकल्प का चयन करें। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। तो 16 नंबर में यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें कह रहा है कि अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता है, तो ये कथन गलत है। निर्माण में बलुआ पत्थर और पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण तेजी से प्रयोग होने लगा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, 17 नंबर है। 17 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा केसरी नामक अखबार, क्या है, कौन सा केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन के कट्टर आलोचक बन गया था, इसका संपादक कौन था। 17 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक यहाँ पे समाचार पत्र के यहाँ पे संपादक थे। इसमें डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा कथन सही है। 18 नंबर का अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब अमेजन बेसिन, यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है, क्या ये सत्य है। 18 नंबर का, तो इसमें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है इसके बारे में। और यहाँ लोग कर्तन और दहन की कृषि करते हैं, मतलब कि ये स्थानांतरण कृषि, ये भी करेक्ट है। और यहाँ लोग धान उगाते हैं, तो ये भी करेक्ट है। बारिश होती है, 18 नंबर का ये भी ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से एक चीज़ इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें कह रहा है कि अमेजन बेसिन में धान उगा, यहाँ पे इतना ज़्यादा पेड़ होता है कि ज़मीनें है ही नहीं, तो यहाँ पे धान उगाने का कोई औचित्य नहीं होता, कॉफी नहीं होता, तो इसलिए गलत है, इसको हटा देंगे। बेसिन में कई स्थानों पे पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा घना जंगल और पानी है कि इसमें यहाँ पे हवाई जहाज़ों का और हेलीकॉप्टरों का ही प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि पानी में तो यहाँ पे क्या है, पानी वाली जहाज़ जा सकती है, लेकिन जंगल है तो जंगल में नहीं जा पाएगी। इस तरीके से इन हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से ए बी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 के बारे में ध्यान देंगे, भारत के भौतिक मानचित्र यदि आपको दक्कन के पठारों को पहचानना है तो किस रंग में दर्शाया गया होगा। दक्कन के पठारों के बारे में 19 नंबर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और छीड़ता को नियंत्रण करने और उपायों का चयन कीजिए। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये बीज की फसल को उगाना हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीज की फसल को उगाना हो जाएगा, यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पे एक चीज इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, 20 नंबर में क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें बी, यहाँ पे बी तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन को देखिए, मृदा अपरदन और छीड़ता को नियंत्रित करना, अति चराई यहाँ पे इसको रोकेंगे, वेदिका फार्म को और बीज की फसल को उगाना, बी सी डी। इस तरीके से इसमें 20 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे रोकने के लिए यहाँ पे ई सी डी का प्रयोग करेंगे, राइट। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विविधता में एकता, यहाँ पे बात हो रही है, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था, राइट। विविधता में एकता ये मुहावरा है, ये किसने दिया था 21 नंबर क्वेश्चन में, तो ये यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे, राइट। सी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, कह रहा है कि 22 नंबर का, इसमें ए तथा बी सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें यहाँ पे कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं है, उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, ये कथन गलत है। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों को अधिग्रहण करने और उनके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी के पास मानती थी, तो ये कथन सही है। यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से यहाँ पे कथनों के बारे में विचार करना, राइट। यहाँ पे लद्दाख में निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करना है। तो यहाँ पे दिया गया कौन सा ऐसा विकल्प सही है जो लद्दाख के बारे में बताता है, राइट। 23 नंबर का। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, चारों में से बताना कि कौन सा सही है। तो इसमें यहाँ पे देखते हैं, पहला दिया गया है लद्दाख से होकर के बहुत सी नदियाँ गुजरती हैं, तो ये तो यहाँ पे करेक्ट है। और अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, तो ये भी करेक्ट है, बर्फ जमा रहता है।
इसके अलावा हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं के तेज जलान के ताप को अनुभव करता है, तो ये करेक्ट है। तो इसलिए ए बी डी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो 23 नंबर का क्या हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर में ध्यान देंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में ए तथा आर दिया गया है। यहाँ पे 24 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच से पीछे रहेगा। वहाँ पे क्या है, ग्रीनिच से पीछे रहेगा, ये करेक्ट है। और पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, तो ये तो पहले ही गलत बोल दिया, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, राइट। यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे चक्कर लगाती है, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, कह रहा है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किन यहाँ पे सरदारों को वतन जागीर बना दिया था। 25 नंबर में क्या हो जाएगा, तो सिसोदिया के जितने राजपूत थे इन्हीं को जागीर बनाया था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। 26 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं 26 नंबर में क्या कह रहा है। 26 नंबर में कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में क्या है, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ यहाँ पे पोर्टफोलियो को, इसमें क्या है, सही विकल्प का चयन करना सामाजिक विज्ञान के बारे में 26 नंबर क्वेश्चन में। अब इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित होना चाहिए, करेक्ट है। विद्यार्थियों को नियमित कार्यों और विधियों को दर्शाना चाहिए, ये भी करेक्ट है। इसके बाद मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए केंद्रित होना चाहिए, कथन गलत है। विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय संग्रह होना चाहिए, ये करेक्ट है। तो इस तरीके से ए बी डी इसमें करेक्ट है, बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 के बारे में, सामाजिक विज्ञान परियोजना पद्धति में शामिल है कौन सा सामाजिक यहाँ पे विज्ञान परियोजना में शामिल है। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो 27 नंबर में ध्यान देंगे, जैसे गतिविधियां हो गया, चर्चा हो गया और इसके साथ साथ प्रयोग हो गया। वर्णन को छोड़ करके बाकी सभी सम्मिलित हैं, इसलिए इसमें ए बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो 27 का क्या हो जाएगा, 27 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। क्या करना है, सही विकल्प चयन करना है। अब यहाँ पे कथन ए और आर दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन में इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम करता है, कथन सही है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं होती। जब गांव में कोई कार्य नहीं रहेगा तभी तो पलायन होता है। एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29। 29 नंबर में ध्यान देंगे, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा यहाँ पे सही है। 29 नंबर में निम्न सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा इसमें सही है। 29 नंबर में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यह एक क्या है, विधिक अधिकार है, सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही, राइट। यह क्या है, एक विधिक अधिकार है, राइट। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 30 नंबर में ध्यान देंगे, अभिकथन ए और तर्क आर पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन ए क्या कह रहा है 30 नंबर में, इसमें यहाँ पे कह रहा है इस विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता होगा, ये भी करेक्ट है। और इसमें देखिए दोनों सही भी है और ये व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए 30 का क्या हो गया, 30 का सी ऑप्शन हो गया। 30 प्रश्न देख लीजिए, 60 प्रश्न इसमें टोटल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। 31 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से ध्यान देंगे, निम्न में से क्या परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या का समाधान द्वारा अर्जित किया जा सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो इसमें समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास, यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 32। 32 नंबर में ध्यान देंगे, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार के लिए लाए गए थे। 32 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे विचार के लिए लाए गए थे, तो 32 नंबर का फ्रांसीसी क्रांति से हो जाएगा, डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यहाँ पे 33 नंबर में दिया गया है। 33 नंबर में कह रहा है कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखते हैं। इसमें यहाँ पे निम्न में से कौन सा विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं। 33 नंबर में निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तथ्य हैं, यहाँ पे 33 नंबर में देखते हैं।
यहाँ पे कह रहा है मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, ये करेक्ट है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष पेश किए गए और सभी साक्ष्यों को एक प्रति आरोप दी जाती है, तो ये करेक्ट है। बचाव पक्ष वकील के अभियोजन के पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों को जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता, ये कथन यहाँ पे गलत है। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों के द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं, तो ये कथन यहाँ पे सही है। इसमें क्या हो जाएगा, ए बी और डी, इसमें यहाँ पे ए बी और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसमें यहाँ पे अगर ऑप्शंस की अगर बात करें तो इसमें ए बी और यहाँ पे डी हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। 34 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तेलंगाना राज्य पहले भारत का किस राज्य का हिस्सा था? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की सघनता सबसे अधिक है? 35 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय की सघनता है, तो पूर्वी भारत में सबसे अधिक है। इस तरीके से 35 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे पूर्वी भारत में है। अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 36 नंबर का। 36 नंबर में ध्यान देंगे, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या में अनेक तत्व की संकल्पना को यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करें 36 नंबर क्वेश्चन में, राइट। तो 36 नंबर में क्या हो जाएगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, इसमें सम्मिलित हो जाएगा, राइट। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, 37 नंबर है, राइट। 37 नंबर को ध्यान देंगे, यहाँ पे ए और बी दिया गया है, इसके बारे में सही विकल्प का चयन करना है, 37 नंबर में कह रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान और श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है, बिल्कुल सही। सामाजिक विज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक विश्लेषण कौशल को और प्रदान करने के लिए यहाँ पे आवश्यक है, जो वर्तमानी स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठने की आवश्यकता है। यहाँ पे ये भी सही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें क्या सही है, क्या और भी विकल्प है। इसमें एक चीज इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे दोनों विकल्प यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन 37 नंबर क्वेश्चन में जो एक चीज इसमें देखें, तो केवल बी सत्य है और ए यहाँ पे है, तो ए असत्य है। इस तरीके से यहाँ पे आइए ऑप्शन से देख लेते हैं, यहाँ पे क्या इसमें प्रॉब्लम्स है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं इसमें ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 37 था, राइट। 37 नंबर क्वेश्चन में इसे समझ लेते हैं, हो सकता है एग्जाम का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान के श्रेष्ठ और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र, ऐसा ये यहाँ एक टर्म्स गलत है, होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र, ये यहाँ पे गलत, ये बी आंसर सही है, राइट। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन 38 नंबर, राइट। 38 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा, राइट। 38 नंबर में क्वेश्चन में देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन की रूपरेखा के निर्माण में यहाँ पे शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षकों की महत्वपूर्ण भागीदारी मानी जाती है 38 नंबर क्वेश्चन में। इसमें यहाँ पे क्या मानी जाती है, इसके बारे में यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे पूरा दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कह रहा है कि शिक्षकों की भागीदारी किसकी, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन रूपरेखा के अकॉर्डिंग समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने का, ये तो सत्य है। पाठ्यचर्या मूल्यांकन को केवल विषय के बारे में कह रहा था, गलत है। केवल शिक्षकों का, ये भी गलत है। शिक्षक के अनुभव को इस्तेमाल और शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए होता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों गलत हो गए, तो ये दोनों विकल्प तो सही नहीं है। इसमें यहाँ पे विकल्प अगर देखें तो यहाँ पे केवल एक ही सही हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 39 नंबर है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध के बारे में बताना, राइट। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में इसमें बताना है कि क्या हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन में। इसमें यहाँ पे 39 नंबर में देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से यहाँ पे अभिकथनों का ए और आर का इसमें बताना, अभिकथन ए और तर्क आर। 39 नंबर क्वेश्चन में बारे में बताना है। 39 नंबर में क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है कि इसमें सामाजिक विज्ञान के तत्वों से वस्तुगत क्रमबद्ध मार्ग प्रकार निपटने होते अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित हैं, तो ये कथन सत्य है। प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न यहाँ पे क्या है, अदृश्य सामाजिक विज्ञान के लोकप्रिय भावनाओं के दबाव में तथ्यों के
अवलोकन का विश्लेषण है तो ये भी सत्य है, लेकिन और ये व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याख्या भी कर रहा है, राइट, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। तो 40 नंबर में क्या हो जाएगा, संवैधानिक सरकार का अर्थ। अब इसमें देखिए संवैधानिक सरकार में क्या है, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, ये भी सही है, कानून के अनुसार सरकार, ये भी सही है, लोकतांत्रिक सरकार, ये भी सही है। तो इसमें यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे देखते हैं 41 नंबर में, इसमें यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है और इसमें यहाँ पे स्पष्टीकरण भी दिया है। देखते हैं इसमें मिलान करने के बारे में। अब यहाँ पे 41 नंबर में ये ऑप्शन रहा, ऑप्शन को एक बार आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आइए देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में, राइट। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, कह रहा चर्चा, चर्चा किसकी होती है? चर्चा में सुनना होता है, राय व्यक्त करना होता है, दूसरों का पता लगाना होता है, समझ में आया। अवलोकन क्या होता है? जैसे कोई रिपोर्टिंग हो गई, वर्णन चित्रण हो गया, आरेखन होगा, इसका आप अवलोकन करेंगे। नियामक सरकार हो गया, अब यहाँ पे नियामक सरकार हो गया तो ये भिन्न क्षमता की, संवेदनशीलता के, पर्यावरण की प्रति चिंता प्रदर्शन। स्पष्टीकरण किसका माना जाता है? जो तार्किक संबंध का बनना होता है, राइट। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 1 2। अब आइए विकल्प में देखते हैं, एक बार आपने विकल्प दिखाया था 4 3 1 2, कैसा कोई लिख रहा है 4 3 1 2, 4 3 2 1 है, ये गलत है, 4 3 1 2, यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से आपका यूपी टेट का क्वेश्चन आता है। इसमें यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान देंगे, कह रहा कि अतः लता सुबह, यहाँ पे क्या, अतः लता सुबह 5 बजे चाय बेचती, राइट, इसको यहाँ पे ध्यान देंगे। उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढो करके लाती है और घर पहुंचने के बाद वह खाना भी बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा भी करती है और उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान पे सामान खरीद, यहाँ पे चलिए, तो इसमें अतः इसमें 42 नंबर में क्या हो जाएगा, तो 42 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा ये यहाँ पे दोहरा बोझ हो जाएगा, राइट। क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या, झाड़ू पोछा करती थी, उसके पश्चात वह फिर अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद करके लाती थी। इन सब कार्यों को देखा जाए तो उसे दोहरा बोझ पड़ जाता था, राइट। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन में, 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह यहाँ पे क्या करता है 43 नंबर क्वेश्चन में। तो इसके बाद इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, लोगों और सरकार के बीच ये संबंध को दर्शाता है, राइट। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, इसमें यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की यहाँ पे चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उनकी दवाओं को निर्धारित करना चाहिए, जो कहलाती है 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहलाती है, इसके बारे में ध्यान देंगे, ये जेनेरिक दवाइयाँ कहलाती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद आइए देखते हैं इसमें यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन हैं, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन हैं, जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत क्या है, एग्रीकल्चर है, इसे कहलाता है 45 नंबर क्वेश्चन में। तो ये क्या कहलाता है, इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये प्रवासी श्रमिक मजदूर कहलाता है, बी ऑप्शन से, और इसके साथ साथ कृषि मजदूर कहलाता है, सी ऑप्शन। तो केवल इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन से इसमें है, यहाँ पे है 46 नंबर का। 46 नंबर में कह रहा है कि भेदभाव क्या है, भेदभाव के विषय में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। तो 46 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि डॉक्टर यहाँ पे बी आर अम्बेडकर भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 46 नंबर का करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 47 नंबर में देखते हैं, विविधता विषय, यहाँ पे क्या है, विविधता विषय कार्य देने हेतु एक अध्यापक अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे समूहों में बांटना चाह रही है, निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा, 47 नंबर का।
तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा 47 का बी ऑप्शन, विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल के आधारित हो, राइट। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 48 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन कौशल का विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 48 नंबर क्वेश्चन में, इसमें यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे कह रहा है कि इसमें ध्यान देंगे यहाँ पे शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में जमुना ने क्या भूमिका निभाई थी, यहाँ पे क्या क्या भूमिका निभाई थी, ये भी सही है। आलोचनात्मक टिप्पणी में अगर यहाँ पे देखें तो ये भी था। प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है, तो ये तो सत्य है। निदर्शी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए, यहाँ पे ऐसा आलोचना नहीं हुई थी। एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप तटस्थ व्याख्या करे, तो ये कथन करेक्ट है। जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इधर दिया गया, नहीं ये नहीं होगा, ये यहाँ पे ई ऑप्शन है, तो ये भी करेक्ट है, राइट। तो इस तरीके से इसमें यहाँ पे केवल सी को हटा देंगे ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे यहाँ पे 49 नंबर का। 49 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि कक्षा कक्ष की दीवारों पर, क्या है कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें क्या हो जाएगा 49 का, इसमें यहाँ पे हो जाएगा अवलोकन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, अपने आप क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक और सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन में व्याख्या करिए, क्या हो जाएगा सर्वेक्षण विधि हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 51, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। 51 नंबर में क्या हो जाएगा समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 नंबर के बारे में ध्यान देंगे। कह रहा है अभिकथन ए और कारण यहाँ पे आर दिया गया, सावधानी पूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, राइट। अभिकथन ए नैतिक मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, यहाँ पे 52 नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पे पढ़ाए जा सकते हैं, तो इसमें 52 नंबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे ये भी करेक्ट हो जाएगा। लिखा रहा कि सामाजिक विज्ञान का विषय जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जाते हैं, तो सभी का इसमें तात्पर्य ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सत्य है और आर गलत है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है, राइट। लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है, इसमें यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है 53 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा बात यहाँ पे हो रहा है कि लड़कियों के लिए एक समूह रंगोली बनाना, ये कथन गलत है। लड़कों के समूह और वार्षिकोत्सव का मदद करना, ये करेक्ट है। लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, ये कथन गलत है। लड़कों को समूह द्वारा अतिथियों के लिए यहाँ पे जलपान की व्यवस्था करना, ये कथन करेक्ट है, राइट। इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी तथा डी हो जाएगा, राइट। इसके बाद देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर में ध्यान देंगे सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका को अपनी कक्षा के नियम बनाने क्यों कहती है, और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन को सहमति देते हैं। ये चार्ट कक्षा में यहाँ पे चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। और इस गतिविधि को निम्न में से यहाँ पे किस सम प्रत्यय पढ़ाने हेतु प्रारंभिक विधियों के रूप में यहाँ पे प्रयोग में लाया जा सकता है। तो 54 नंबर क्वेश्चन में इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर ध्यान देंगे, तो इसमें ऐसे तंत्र को यहाँ पे प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन का उद्देश्य क्या है। 55 नंबर क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करना है, तो 55 नंबर में क्या हो जाएगा तो यहाँ पे ए और बी हो जाएगा, बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 56 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे सरकार में ऐसे कानून पारित किए गए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी क्रेच सुविधा अनिवार्य किया गया और जहां महिला कर्मचारियों की संख्या यहाँ पे 56 नंबर में कितनी है, यहाँ पे 56 नंबर में भी है 30 यहाँ पे हो जाएगी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में ध्यान देंगे, इसमें आरंभिक वर्षों में यहाँ पे क्या हो जाएगा आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है
यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करें, 57 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। इसमें बात यहाँ पे हो जाएगी, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीब और अकाल पड़ रहे थे, ये सत्य है। इसके बाद देखते हैं, इसमें यहाँ पे इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती किया जाए, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की, तो ये भी कथन करेक्ट है। इसने मनोरंजन के कर के खिलाफ आवाज उठाई, ये भी कथन यहाँ पे सही गलत है, राइट। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 असत्य है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 58 नंबर। 58 नंबर में ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से सही जोड़ियों को मिलान करिए, पृथ्वी के मंडल और विशेषताएं। 58 नंबर में क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे इसमें कह रहा है कि स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या होता है कि ये चट्टानों और खनिजों से बना हुआ है। जल मंडल के बारे में देखें तो ये जल के विभिन्न स्रोतों से संबंधित हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 58 का इसमें यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो गया, तो ए और यहाँ पे ए का 2, बी का 3 हो गया, राइट। तो सी का 4 हो जाएगा। वायुमंडल, वायु की पतली परत होती है और जयमंडल में पादप जीव जंतु आते हैं, तो इसलिए डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। तो यहाँ पे 59 नंबर में क्या हो जाएगा, सही विकल्प का चयन करना है 59 नंबर में। तो इसमें यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी तीनों के तीनों सही है। क्यों? क्योंकि देखते हैं इसमें देवी देवताओं की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, ये भी करेक्ट है। और इसके साथ साथ इसमें बलि कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, ये भी करेक्ट है। धम्म के विचारों के उपदेश प्रेरित है, ये भी सत्य। केवल यहाँ पे भिक्षुओं की नियुक्ति की जाती थी शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म की, तो ये कथन गलत है, इसलिए यहाँ पे बी आंसर 59 नंबर का करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 60 नंबर में ध्यान देंगे। ए वीर 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ बताए। सही विकल्प का चयन करेंगे 60 नंबर का। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, करेक्ट है। सामान्य जातियों के गरीब लोगों के इस अवसर को देखा और सुना जाते जूते आपूर्ति के लिए तैयार हुए थे, राइट। तो यहाँ पे बी आंसर गलत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए सही है, बी गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुल मिलाकर के यहाँ पे कुल हम लोग 60 क्वेश्चन देखे, राइट। इसमें यहाँ पे क्या है, कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन देखे। और ये यूपीटीटी से संबंधित एसएसटी की यानी कि सोशल साइंस की ये हमारी क्लास थी। 60 क्वेश्चन देखिए, 60 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जीएस विद जी सर, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाएंगे डिटेल्स में तो आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपने कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसे आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट था। दोनों प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसे आप देख सकते हैं, राइट। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।